गठबंधन में आजाद समाज पार्टी के शामिल होने की संभावना प्रबल हो गई है। हाल ही में दिल्ली में अखिलेश और जयंत की मुलाकात हुई थी। इसमें आजाद समाज पार्टी को लेकर भी गहन मंथन हुआ है। नफा नुकसान समेत सभी बिंदुओं पर बात की गई है। दरअसल सपा रालोद के कुछ नेताओं का यह भी मानना है कि आजाद समाज पार्टी से गठबंधन होने पर कहीं स्वर्ण वोट बैंक नाराज न हो जाए, लेकिन कुछ नेताओं का यह भी मानना है कि चंद्रशेखर भले ही दलितों की बात करते हो, लेकिन स्वर्णों के खिलाफ वाली छवि उनकी नहीं है। ऐसे में नुकसान नहीं बल्कि फायदा होगा। सूत्रों के अनुसार जयंत चौधरी भी चंद्रशेखर आजाद को गठबंधन में शामिल करने के लिए राजी हो गए हैं। दरअसल सपा रालोद गठबंधन में जाट मुस्लिम समीकरण तो मजबूत होगा ही, लेकिन चंद्रशेखर के जुड़ने के बाद दलित वोट बैंक भी काफी मिल सकता है। ऐसे में अगर तीनों दलों का वोट एक दूसरे को ठीक से ट्रांसफर हुआ तो निश्चित रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा की राह बेहद मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अभी सवाल यह है कि चंद्रशेखर गठबंधन में शामिल होंगे या नहीं, क्योंकि आजाद समाज पार्टी को 15 या इससे अधिक 1-2 सीट ही दी जा सकती हैं और वही सीट दी जाएंगी जो आरक्षित होंगी, ताकि उन सीटों पर मजबूत समीकरण बने। साथ ही ऐसा भी संभव है कि कुछ सीटों पर सपा रालोद के नेता आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी बनाए जाएं। साथ ही कुछ ऐसी सीट भी दी जा सकती हैं जिन पर दलित वोट बैंक काफी अधिक संख्या में है। अब देखना होगा कि चंद्रशेखर इस पर तैयार होते हैं या नहीं। सपा लगातार छोटे दलों से गठबंधन कर रही है और कोशिश यही है कि भाजपा को शिकस्त देने के लिए उसकी जीत के सभी रास्ते हर तरफ से बंद कर दिए जाएं। लेकिन कहीं न कहीं सपा में टिकट के दावेदार थोड़ा मायूस भी हैं, क्योंकि गठबंधन में काफी सीट दूसरे दलों पर जाएंगी तो निराश होना पड़ेगा। यही स्थिति राष्ट्रीय लोकदल में भी है। हालांकि ऐसे में टिकट के दावेदारों को यह बखूबी समझाया जाएगा कि अगर सरकार बनी तो पूरा सम्मान दिया जाएगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सहारनपुर से अमित शाह और योगी ने हुंकार भरी। शाह ने कानून व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों पर अखिलेश को घेरा। यह भी कहा कि पीएम मोदी ने 3 तलाक, 370 जैसे कई बड़े मुद्दे खत्म करके साबित कर दिखाया है कि भाजपा सरकार में क्या कुछ हुआ है। सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकारों के पास कोई एजेंडा नहीं था। सूबे में पलायन और दंगे होते थे, बेटियों की समस्याएं नहीं सुनी जाती थी, विकास के नाम पर बंदरबाट होता था। भाजपा सरकार में देश आगे बढ़ा है। आज प्रदेश सुरक्षित हाथों में है। अब सभी की निगाहें 7 दिसंबर को मेरठ में होने वाली अखिलेश जयंत की संयुक्त रैली पर है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या भाजपा ने भी मान लिया है कि इस बार सीट कम मिलेंगी। 2017 के चुनाव में 403 में से 312 सीट भाजपा को मिली थी। सहारनपुर में यूनिवर्सिटी के शिलान्यास के दौरान जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसमूह से पूछा कि क्या इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा को 300 सीटें मिलेंगी या नहीं। जनसमूह में पार्टी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में थे, तो जवाब भी हाँ में मिलना था।